आखिर क्या होता है कब्र की पहली रात? क्या कब्र में जाने वाले हर शख्स पर अजाब होता है? और कौन है कब्र में मिलने वाले फरिश्ते? आप भले इन सवालों के जवाब अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि आज हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको देंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब अल्लाह के किसी नेक बंदे का इंतकाल होता है और जब उसकी लाश को कब्र में रख दिया जाता है तो उसकी नमाज आकर उसके सीधे हाथ की तरफ खड़ी हो जाती है। इधर बाईं तरफ उसका रोजा खड़ा हो जाता है। उस मरे हुए शख्स ने अल्लाह का जो नाम लिया और कुरान पाक की जो तिलावत करी वो उसके सर की ओर खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ जो कदम उस शख्स ने जमात की नमाज की ओर चले वो उसके पाँव के पास आके खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ उस शख्स ने परेशानियों पर गुनाहों से सब्र किया वो भी आके कब्र में एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तब फिर अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन बाहर निकालता है और मुर्दे तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो जैसे ही दाईं तरफ से आता है तो नमाज उससे कहती है, पीछे हट जा। ये शख्स अल्लाह की कसम दुनिया में मशक्कत उठाता रहा और अभी बस थोड़ा आराम करने के लिए सोया है। फिर अजाब दूसरी तरफ से आने की कोशिश करता है तो रोजा भी उसे ऐसे ही भगा देता है। ऐसे ही वो अजाब जिस भी तरफ से लाश तक पहुंचने की कोशिश करता है वो नाकामयाब हो जाता है। अंत में परेशान होकर अजाब वापस लौट जाता है। उसके बाद एक कोने में खड़ा सब्र इबादतों से कहता है कि मैं यहाँ बस इसलिए ही खड़ा था कि अगर किसी भी तरह से इबादत की किसी कमजोरी से कुछ कमी हो गई है तो मैं उस तरफ से अजाब को रोकने में इबादत की मदद कर दूंगा। लेकिन अगर इबादतों में कोई कमी नहीं होती है तो वो सब्र अमाल तोलने के तराजू के वक्त काम आता है। इसके बाद दो फरिश्ते मुर्दे के पास आते हैं। ये देखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन मोमिनों के साथ ये कभी सख्ती नहीं करते हैं। इन फरिश्तों को मुनकर और नकीर कहा जाता है। वो आकर मुर्दे से बैठने को कहते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा मजहब क्या है, तेरे नबी का नाम क्या है। अल्लाह का बंदा जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों उस शख्स की तारीफ करते हैं और कब्र की दीवारों को बहुत दूर कर देते हैं, जिससे छोटी सी कब्र बहुत बड़ी दिखने लगती है। उसके बाद वो मुर्दे से ऊपर सर उठाने को कहते हैं और जैसे ही मुर्दा सर उठाता है तो वो देखता है कि ऊपर जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। वो दोनों उस मुर्दे से कहते हैं कि अल्लाह के वली, ये जगह तुम्हारे रहने की है। ये सुनकर उस मुर्दे को कभी ना लौटने वाली खुशी का एहसास होता है। तभी फरिश्ते उस मुर्दे से पांव की तरफ देखने को कहते हैं। वहाँ उस दोजक की आग दिखाई पड़ती है और फिर वो फरिश्ते उसे बताते हैं कि अल्लाह की इबादत ने तुझे इससे बचा लिया। इसके बाद जब वो आसमान में देखता है तो ऊपर जन्नत के 70 दरवाजे खुल गए हैं और जिनमें से बहुत खुशबू आ रही है। वहीं दूसरी ओर जब अल्लाह के नाफरमान और गुनहगार बंदे का इंतकाल होता है तब उसकी रूह जब बदन से रुखसत हो रही होती है तो वो अपने शरीर को ही कोसती है, क्योंकि उस शरीर ने उस रूह को अल्लाह की इबादत नहीं करने दिया और इसी शरीर की वजह से वो रूह भी हलाक हो गई। वहीं दूसरी ओर शैतान के लश्कर दौड़कर अपने राजा इद्रीस के पास पहुंचते हैं और उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं कि एक आदमी को जहन्नुम पहुंचा दिया है। इद्रीस खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ वो उस आदमी को तड़पा सकेगा। फिर कब्र में जहाँ उसे रखा जाता है वो जमीन इतनी तंग हो जाती है कि मुर्दे की पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। उसके बाद उस पर काले सांप लिपट जाते हैं और उसके नाक और पांव के अंगूठे को काटना शुरू कर देते हैं। फिर उस मुर्दे के पास भी मुनकर और नकीर आते हैं और उससे वही सवाल पूछते हैं कि उसका रब कौन है, उसका मजहब क्या है और उसके नबी कौन है। लेकिन ये नाफरमान बंदा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता
और ला इल्मी जाहिर करता है। इस जवाब को सुनते ही वो दोनों फरिश्ते दोज़ख से लाए डंडे से उस मुर्दे को बहुत तेजी से मारते हैं। उसके बाद उस मुर्दे को भी ऊपर देखने को कहा जाता है, जहां जन्नत का दरवाजा खुला होता है और वहां से खुशबू आ रही होती है, और उस मुर्दे को बताया जाता है कि ए अल्लाह के दुश्मन, अब ये तेरा ठिकाना है। इसके बाद उस दोज़ख के 70 दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, यही कब्र का आजाब है। तो ये थी कब्र के बाद की पहली रात। दोस्तों, अगर आप अभी भी नेकी की राह पर नहीं चल रहे हैं तो संभल जाएं, क्योंकि कब्र का अजाब बेहद ही खतरनाक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें।